रेडियस बेस का एक सॉलिड स्फीयर का 7 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको मेल्ट किया गया और छोटे छोटे बुलेट्स बनाए गए। ईच बुलेट इज ऑफ सेम साइज के बुलेट है। अब हर बुलेट में दो पार्ट हैं, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। ओके, सिलेंडर है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर, ठीक है। फिर कह रहा है टोटल हाइट जो है बुलेट की वो 3.5 है, रेडियस क्या है 2.1 है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही लोगों को बुलेट लग जाता है, लगता है कि मर रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना करें, गलत तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बिल्कुल लगेगा। इतना आसान सवाल है, मैं आपको समझाता हूँ। कुछ ऐसा ही सिमिलर सवाल मुझे याद आ रहा है कि लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, आई डोंट रिमेंबर कि एसएससी के पेपर था कहीं और था, ऐसा ही था। तो देखिए सवाल क्या है कि आपके पास है एक सिलेंडर, इस सिलेंडर की जो रेडियस है ना, वो दी हुई है 7 दी हुई है और हाइट इसकी दी हुई है 21, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भैया इसको क्या करो ना, ऐसा करो, ऐसे इसे बुलेट बना डालो इससे, ठीक है, जिसमें ऊपर होगा हेमिस्फीयर और नीचे होगा आपका सिलेंडर। अब इसमें कुछ और दिया गया कि इसकी जो पूरी हाइट है वो 3.5 है, पूरी हाइट 3.5 है और बेस का जो रेडियस है वो 2.1 है। आप मुझे बताओ अगर बेस का रेडियस 2.1 है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.1 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो आप ज़रा ध्यान से देखना, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आ जाएगी 1.4, ठीक है। ये कहानी है। अब देखो आप लोग गलती कहाँ करते हो कि आप लोग कैलकुलेशन में चीज़ों को मेस बना देते हो, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको आप बोलते हो पाई r²h। मैं आपसे बोलूँ मान लिया रेडियस मैंने आधा कर दिया, वॉल्यूम क्या होगा 1/4 हो जाएगा। हाइट आपने आधी कर दी, अगर हाइट आपने आधी कर दी तो फिर से 1/2 और हो जाएगा। तो रेडियस भी आधी कर दी, हाइट भी आधी कर दी, तो वॉल्यूम क्या होगा 1/8 हो जाएगा। आपको पता है इस ट्रांजेक्शन में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। आपको ये पता करना है कि ये जो वॉल्यूम होगा एक यूनिट का, सो कितने टाइम्स हम लें कि इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाए, उतने ही बुलेट बन जाएंगे भाई। तो जरा ध्यान से समझना, इस जरा इस स्फीयर को जरा बहुत ध्यान से देखो, इस सिलेंडर को। पाई r² होता है इसका वॉल्यूम। व्हाट अबाउट दिस हेमिस्फेरिकल जो टॉप है, आप कहोगे 2/3 पाई r³। अब आप कहोगे देखो पाई गया पाई से, r² खत्म हो गया, नीचे r बचा, अल्टीमेटली मुझे मिल रहा है 3h/2r। ये क्या है सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ये हेमिस्फीयर। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर जो h और r दिए गए हैं इनका रेशियो क्या है, 1.4 और 2.1, 2/3। h और r का रेशियो दिया हुआ है 2/3। आप जरा बताओगे अगर इसको यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि इन दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। सर सरप्राइज मत होइए, सिलेंडर मैंने बड़ा बना दिया बस, ठीक है। यानी अगर इसका वॉल्यूम मैंने बोला 1 तो इसका वॉल्यूम भी होगा 1, बोला मैंने, है नहीं, बराबर हैं बस, x कह लो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ये ऑब्जर्वेशन रिक्वायर्ड था बस। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये सवाल कैसे बनेगा, बहुत आसानी से बनाते हैं इस सवाल को, ठीक है। ध्यान से देखो, जरा ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब मैं जरा, मुझे पता लग गया ना कि वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, 1:1 बराबर हैं दोनों। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर जरा ध्यान से देखो, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखो कि ये वाला सिलेंडर मैं देख रहा हूँ और मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम की रिलेशन मैंने इसके वॉल्यूम को 1 मान लिया है, 1 मान लिया है। अब देखो यहाँ पर जो हाइट है, क्योंकि पाई r² होता है, r चेंज हो रहा है, 2.1 से 7 हो रहा है। अगर ये 2.1 से 7 हो रहा है तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज आया। आप कहोगे ये वाला वॉल्यूम भाई 3/10 है, अगर 3/10 आप 7 का निकालो तो 2.1 मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो 10/3 टाइम्स हो गया। आप ध्यान से देखना, अगर रेडियस 10/3 टाइम्स हुआ यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं कहूँगा हाइट के बारे में जरा बता दूँ। मैं इन दोनों के, अगर मैंने इसका वॉल्यूम 1 माना है तो मैं देख रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो इसका वॉल्यूम अगर 1 है तो रेडियस की वजह से, चूंकि रेडियस 10/3 टाइम्स हुआ, रेडियस स्क्वायर होगा, तो ये 100/9 हो जाएगा टाइम्स वॉल्यूम। लेकिन हाइट भी बदली है, आप कहोगे कितना, यहाँ 1.4 है और यहाँ हाइट कितनी है 21 है। तो जरा ध्यान से देखना, ये कितना गुणा है सर, हमको तो दिख रहा है ये 15 गुणा है, 15 टाइम्स है। हाइट की पावर 1 होती है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको 15 गुणा कर देगा, ठीक है। यानी अगर इसका वॉल्यूम मैंने 1 माना तो ये इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले सिलेंडर का। इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे सर, 3 यहाँ जाएगा और 5 यहाँ आएगा, ये 500/3 आएगा, सॉरी, ठीक है।
अब 500/3 आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम 500/3 है। कितनी बुलेट्स होंगी आप बताओ जरा? 500/3 अगर इसका वॉल्यूम है तो इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा? दोनों को, ऊपर वाला हेमिस्फीयर भी मान लो ना, अब ले आओ, क्योंकि उसका तो टोटल वॉल्यूम 2 है ना। आप कहोगे 2 से डिवाइड हो जाएगा। हो गया आंसर 500/6। और 5/6 फ्रैक्शन में आपको याद होगा कि 83.33 होता है। क्या आंसर आ गया? 83। देश में ये सवाल ऐसे कोई नहीं कराता, लगा देते हैं बड़े बड़े फॉर्मूले। अगर आप बैठ गए ना इसका वॉल्यूम निकालने के चक्कर में, कैलकुलेशन देखिए इतनी बुरी नहीं होती जितना आप लोग करते हो। जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना होता है कि इसको मेल्ट किया वो बना, तो क्या ज्यादा जरूरी है? रेशियो। क्या ज्यादा जरूरी है कि भाई रेडियस कैसे चेंज हुआ, हाइट कैसे चेंज हुई, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो ना कि वॉल्यूम में कितना चेंज आया। लेकिन आप क्या करते हो? एग्जैक्ट कैलकुलेशन में बढ़ के पूरा टाइम बर्बाद कर लेते हो। ये कितना आसान सवाल है, आप देखो। पहला स्टेप, ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। फिर मैंने कहा अगर ये 1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? मैंने कहा भैया रेडियस 10/3 टाइम्स है, वॉल्यूम 100/9 टाइम्स होगा, रेडियस स्क्वायर है। यू नो आपको पता है कि सिलेंडर में r² का टर्म आता है। फिर हाइट को देखा 15 गुना है, एक पावर है तो 15 गुना हो जाएगा, खत्म होगा। तो यानी अगर ये वॉल्यूम 1 है, यही तो निकालना है मुझे, अगर ये वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 500/3। पर इस टोटल बुलेट का वॉल्यूम क्या है? 2 है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया 500/6 बुलेट 83। बाकी आप लगाते रहो जैसे लगाना है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे, आपके करने का तरीका बहुत ही वाहियात था। प्रैक्टिस सही तरीके से करो, ठीक है? जब प्रैक्टिस आप सही तरीके से करोगे, सही तरीके से सीखोगे ना सर, कोई दिक्कत नहीं वाली। इस तरफ सवाल कितने आसान सवाल, मुझे तो मजा आ रहा है इनको करने में। आपको भी आना चाहिए, डरो मत इनसे, सही से करना सीखो। सो नहीं डरो, सही से करो।